दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख शांति और धन की वर्षा होगी। एक तोता और मैना को पिछले जन्म में श्राप मिला था, जिस कारण से इस जन्म में तोता और मैना दोनों की शादी नहीं हो रही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई और श्राप से बचने के लिए तोता और मैना को 5 उपाय बताएं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक हरे भरे वन में एक तोता और एक मैना रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उनकी जोड़ी वन के अन्य प्राणियों से अलग थी। एक दिन वन में एक ऋषि आए। ऋषि का नाम महर्षि दुर्वासा था। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन तोता और मैना ने गलती से ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। यह जानबूझकर नहीं हुआ था, लेकिन महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने तोता और मैना को श्राप दे दिए कि अगले जन्म में वे एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। यह घटना माता पार्वती ने भगवान शिव को बताई। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे इस श्राप को दूर करने का कोई उपाय बताएं, ताकि तोता और मैना पुनः मिल सके और विवाह कर सके। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार किए और तोता मैना को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए 5 उपाय बताएं। भगवान शिव जी ने कहे, हे देवी, महर्षि दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए पहला उपाय है तोता और मैना को अपने जीवन में सद्गुण और संयम का पालन करना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का अहंकार या क्रोध से बचना होगा। दूसरा उपाय है उन्हें नित्य महर्षि दुर्वासा का पूजन करना होगा। इससे उनके जीवन में शांति और प्रेम बना रहेगा। तीसरा उपाय है उन्हें संत महात्माओं के सत्संग में जाना होगा और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाना होगा। चौथा उपाय है तोता और मैना को यज्ञ और दान करना होगा। इससे उनके पापों का नाश होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। भगवान शिव ने आगे कहे, हे देवी, महर्षि दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए 5वां उपाय है उन्हें अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और जन सेवा में संलग्न होना होगा। इससे उनका मन शुद्ध होगा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तोता और मैना ने भगवान शिव के बताए गए उपायों को सच्चे मन से अपनाया और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने सद्गुण, संयम, भक्ति, सेवा और दान के मार्ग पे चलकर अपने जीवन को शुद्ध किया। उनके इन प्रयासों से ऋषि दुर्वासा का श्राप धीरे धीरे समाप्त हो गया और अंततः वे दोनों पुनः मिल गए और उनका विवाह संपन्न हुआ। तोता और मैना का विवाह संपन्न होने के बाद भी उनके जीवन में कई चुनौतियां और कई घटनाएं घटित हुई, जो उनकी प्रबलता और भक्ति का प्रमाण बनी। विवाह के कुछ समय बाद तोता और मैना ने वन में एक छोटा सा आश्रम बना लिया। वे दोनों मिलकर वहां रहते थे और वन के अन्य प्राणियों की सेवा करते थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण और सुखद था। लेकिन एक दिन कुछ अज्ञात कारणों से उनके आश्रम पर विपत्ति आई। वन में अचानक एक भयावह आग लग गई, जिससे सभी प्राणी भयभीत हो गए। आग तेजी से फैल रही थी और वन के सभी प्राणी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तोता और मैना ने देखा कि उनके प्रिय वन के प्राणी संकट में हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी प्राणियों को बचाने के लिए कुछ करेंगे। तोता ने अपने पंखों की सहायता से पानी लाने का प्रयास किया, जबकि मैना ने अन्य प्राणियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किया। तोता और मैना की निस्वार्थ सेवा और साहस को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से वन की आग को बुझा दिया और सभी प्राणियों को सुरक्षित किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने तोता और मैना को आशीर्वाद दिए और कहा कि उनकी भक्ति और सेवा ने उन्हें असीमित पुण्य का भागीदार बनाया है। इस घटना के बाद तोता और मैना ने वन में एक नया और बड़ा आश्रम बनाया। वहाँ वे न केवल वन के प्राणियों की सेवा करते थे, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों को भी आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। उनके आश्रम में
हर दिन भक्ति, पूजा और सत्संग का आयोजन होता था, जिससे सभी का मन शांत और प्रसन्न रहता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा पुनः उस वन में आए। इस बार वे तोता और मैना के बदलते हुए जीवन और उनके सेवा कार्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि प्रेम, भक्ति और सेवा किसी भी श्राप को समाप्त कर सकते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय और समृद्ध हो। तोता और मैना ने ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपनी सेवा और भक्ति के मार्ग पर निरंतर चलते रहे। तोता और मैना का आश्रम अब वन के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन चुका था। उनके आदर्श जीवन और समर्पण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अनेक संत, साधु और विद्वान ऋषि आश्रम में आकर उनके सत्संग का लाभ उठाने लगे। एक दिन एक युवा तपस्वी जिसका नाम अर्जुन था, आश्रम में आया। अर्जुन बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसमें अहंकार का भाव भी था। उसने तोता और मैना से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तोता और मैना ने उसका स्वागत किया और उसे अपना शिष्य बनाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने आश्रम में रहकर बहुत सी विद्या और ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अब आपसे अधिक ज्ञानी हो गया हूँ। मुझे आपके साथ और रहने की आवश्यकता नहीं है। तोता और मैना ने अर्जुन की बात सुनकर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ज्ञान का सच्चा अर्थ केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवन में विनम्रता, सेवा भाव से होता है। हम तुम्हारा एक परीक्षा लेना चाहते हैं। तोता और मैना ने अर्जुन को वन में एक विशेष स्थान पर जाने और वहां से एक दिव्य पुष्प लाने का कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, यह पुष्प केवल उसी को मिलता है जो सच्चे हृदय से, विनम्र और सेवा भाव से भरा होता है। अर्जुन ने गर्व से इस कार्य को स्वीकार किया और वन की ओर चल पड़ा, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी वह पुष्प प्राप्त नहीं कर पाया। उसने महसूस किया कि उसके अहंकार के कारण वह इस दिव्य पुष्प को प्राप्त नहीं कर पाया। अर्जुन ने अपने अहंकार का त्याग किया और सच्चे हृदय से, विनम्रता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। अंततः उसने वह दिव्य पुष्प प्राप्त कर लिया और उसे तोता और मैना के पास लेकर आया। तोता और मैना ने अर्जुन को देखकर कहा, अर्जुन, अब तुम्हें सच्चे ज्ञान का अर्थ समझ आया। विनम्रता और सेवा ही सच्चे ज्ञान के प्रतीक हैं। अब तुम वास्तव में हमारे शिष्य हो। अर्जुन ने तोता और मैना के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और प्रतिज्ञा की कि वह सदैव विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलेगा। तोता और मैना ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपना सच्चा शिष्य स्वीकार किया। इस घटना के बाद आश्रम की ख्याति और बढ़ गई। अनेक शिष्य और भक्त वहां आने लगे और तोता मैना की शिक्षा से प्रेरित होकर अपने जीवन को सुधारने लगे। आश्रम में सदैव शांति, प्रेम और सेवा का वातावरण बना रहता था। अर्जुन के रूप में उन्होंने यह सिद्ध किया कि अहंकार का त्याग और सेवा ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार तोता और मैना की कथा हमें जीवन के मूल्यवान सिद्धांतों की सीख देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन्हें अपनाकर अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन ने तोता और मैना के मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पण और सेवा के आदर्शों पर ढाल लिया। आश्रम अब और भी अधिक समृद्ध हो गया था और दूर दूर से लोग वहां आकर शांति और ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन आश्रम के पास के वन में एक और बड़ी विपत्ति आई। वन के एक भाग में विशाल अजगर ने डेरा जमा लिया और वन के प्राणियों के लिए आतंक का कारण बन गया। अजगर इतना बड़ा और विशालकाय था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वन के सभी प्राणी अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने तोता और मैना से मदद की गुहार लगाई। तोता और मैना ने सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। तोता और मैना ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, यह समय है कि तुम अपनी सेवा और साहस को सिद्ध करो। इस अजगर से वन के प्राणियों को मुक्त करो। अर्जुन ने साहस और संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया।
उसने अपनी भक्ति और ज्ञान का प्रयोग करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और उनके आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त की। अर्जुन ने अपने ज्ञान और धैर्य का उपयोग करते हुए अजगर का सामना किया। उसने अपनी भक्ति और सेवा की भावना से अजगर को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे अजगर ने अर्जुन की विनम्रता और साहस को महसूस किया और उसने हिंसा छोड़ दी। अजगर ने अर्जुन से कहा, हे महान योद्धा, तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना ने मुझे प्रभावित किया है। मैं अब तुम्हें और वन के प्राणियों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस वन को छोड़कर अभी चला जाऊंगा और फिर कभी इस वन में नहीं आऊंगा। अर्जुन ने अजगर को धन्यवाद किया और उसे शांति से वन छोड़ने दिया। इस प्रकार अर्जुन ने वन के प्राणियों को इस बड़े संकट से मुक्ति दिलाई। वन के प्राणी अर्जुन की साहस और सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया। तोता और मैना ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा साहस और सेवा भावना किसी भी संकट को दूर कर सकती है। इस घटना के बाद तोता और मैना का आश्रम और भी अधिक समृद्ध हो गया। वहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई और सभी ने अर्जुन की सेवा और साहस से प्रेरणा प्राप्त की। आश्रम में प्रतिदिन भक्ति और सेवा का वातावरण बना रहता था। तोता और मैना, अर्जुन और वन के सभी प्राणी शांति और प्रेम के साथ रहने लगे। एक दिन भगवान शिव ने तोता और मैना को कहा, तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ जाएगी और तुम्हारी प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। तोता और मैना ने भगवान शिव को धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपका वरदान हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम आपके आभारी हैं। और इस तरह तोता और मैना की आत्मा भगवान शिव के साथ जुड़ गई। उनका प्रेम हमेशा भगवान शिव के साथ रहा और वे दोनों एक हो गए। इस प्रकार तोता और मैना की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और साहस के साथ जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और भगवान की कृपा हमें भगवान शिव के साथ जोड़ती। हमें भी सच्चा प्रेम करना चाहिए और भगवान की पूजा करना चाहिए। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं और कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जय शिव शंभू।